स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे फिटकरी के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। फिटकरी लाल व सफ़ेद दो प्रकार की होती है। दोनों के गुण लगभग समान ही होते हैं। सफ़ेद फिटकरी का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यह संकोचन तथा सिकुड़न पैदा करने वाली होती है। शरीर की त्वचा, नाक, आँखें, मलद्वार पर इनका स्थानिक बाह्य प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव, खून बहना, दस्त, कुकुर खांसी तथा दमा में इसके आंतरिक सेवन से भी लाभ मिलता है। दाढ़ी बनाने, बाल काटने के बाद फिटकरी रगड़ें या पानी में गीला कर दाढ़ी पर लगाएं। इससे दाढ़ी की त्वचा सुंदर और स्वस्थ होती है। जहाँ पर चींटियाँ व दीमक हो वहाँ पर सरसों का तेल लगाकर फिटकरी को डालने से चींटियाँ और दीमक नहीं आती हैं। तो चलिए आज बताते हैं आपको आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। टांसिल का बढ़ना। टांसिल के बढ़ने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और इतनी ही मात्रा में नमक डालकर गरारा करें। गर्म पानी में नमक या फिटकरी मिलाकर उस पानी को मुंह के अंदर डालकर और सिर ऊंचा करके गरारे करने से गले की कुटकुटाहट, टांसिल, गले में गांठ, कौवा बढ़ना आदि रोगों में लाभ होता है। 5 ग्राम फिटकरी और 5 ग्राम नीला थोथो को अच्छी तरह से पकाकर इसके अंदर 25 ग्राम ग्लिसरीन मिलाकर रख लें। फिर साफ रुई और फुहैरी बनाकर इसे गले के अंदर लगाने और लाल टपकाने से टांसिलों की सूजन समाप्त हो जाती है। घाव में रक्तस्राव में या घाव से खून बहने में फिटकरी का प्रयोग। घाव ताज़ा हो, चोट खरोंच लगकर घाव हो गया हो तो उससे रक्तस्राव हो जाता है। ऐसे घाव को फिटकरी के पानी से धोएं तथा घाव पर फिटकरी को पीसकर इसका पाउडर छिड़कने, लगाने व रखने से रक्तस्राव, खून का बहना बंद हो जाता है। शरीर में कहीं से भी खून बह रहा हो तो 1 ग्राम फिटकरी पीसकर 125 ग्राम दही और 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर लस्सी बनाकर सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। खूनी बवासीर में फिटकरी का प्रयोग। खूनी बवासीर हो और गुदा बाहर आती हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर गुदा में पिचकारी देने से लाभ होता है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी मिलाकर प्रतिदिन गुदा को धोएं तथा साफ कपड़े को फिटकरी के पानी में भिगोकर गुदे पर रखें। 10 ग्राम फिटकरी को बारीक पीसकर इसके चूर्ण को 20 ग्राम मक्खन के साथ मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से मस्से सूख कर गिर जाते हैं। फिटकरी को पानी में घोलकर उस पानी से गुदा को धोने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। भुनी फिटकरी और नीला थोथा 10-10 ग्राम को पीसकर 80 ग्राम गाय के घी में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम बवासीर के मस्सों पर लगाएं। इससे मस्से सूखकर गिर जाते हैं। सफ़ेद फिटकरी 1 ग्राम की मात्रा में लेकर दही की मलाई के साथ 5 से 7 सप्ताह खाने से खूनी बवासीर में खून का अधिक गिरना कम हो जाता है। भुनी फिटकरी 10 ग्राम, लसो 10 ग्राम और 20 ग्राम गेहूं को पीसकर कूटकर और छान लें। इससे लगभग 3-3 ग्राम की मात्रा की गोलियां बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम खाने से खूनी तथा बादी बवासीर में लाभ मिलता है। घाव में फिटकरी का प्रयोग। फिटकरी को तवे पर डालकर गर्म करके राख बना लें। इसे पीसकर घावों पर बुरकाएं। इससे घाव ठीक हो जाएंगे। घावों को फिटकरी के घोल से धोएं व साफ करें। 2 ग्राम भुनी हुई फिटकरी, 2 ग्राम सिंदूर और 4 ग्राम मुर्दा संग लेकर चूर्ण बना लें। 120 मिलीग्राम मोम और 30 ग्राम घी को मिलाकर धीमी आंच पर पका लें। फिर नीचे उतारकर उसमें अन्य वस्तुओं का पिसा हुआ चूर्ण अच्छी तरह से मिला लें। इस तैयार मलहम को घाव पर लगाने से सभी प्रकार के घाव ठीक हो जाते हैं। फिटकरी, सज्जी छार तथा मदार का दूध इन सबको मिलाकर और पीसकर लेप बना लें। इस लेप को घाव पर लगाने से जलन और दर्द दूर हो जाता है। भुनी हुई फिटकरी को छानकर घाव पर छिड़कने से घाव से सड़ा हुआ मांस बाहर निकल जाता है और दर्द में आराम मिलता है। आग से जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव को ठीक करने के लिए पुरानी फिटकरी को पीसकर दही में मिलाकर लेप करना चाहिए। 5 ग्राम फूली फिटकरी का चूर्ण बनाकर देसी घी में मिलाकर फिर उसे घाव पर लगाएं। इससे घाव ठीक हो जाता है। किसी भी अंग से खून बहने पर फिटकरी का प्रयोग। 1 ग्राम फिटकरी पीसकर 125 ग्राम दही और 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर लस्सी बनाकर पीने से कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो तो बंद हो जाता है। नक्सीर में फिटकरी का प्रयोग। गाय के कच्चे दूध में फिटकरी घोलकर सूंघने से नक्सीर, नाक से खून आना ठीक हो जाता है। यदि नक्सीर बंद ना हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर उसमें कपड़ा भिगोकर मस्तक पर रखने 5-10 मिनट में रक्तस्राव बंद हो जाएगा। चौथाई चाय की चम्मच फिटकरी पानी में घोलकर प्रतिदिन 3 बार पीना चाहिए। अगर नाक से लगातार खून बह रहा हो तो 3 ग्राम फिटकरी को 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर उस पर पानी में कोई कपड़ा भिगोकर माथे और नाक पर रखने से नाक से खून बहना रुक जाता है। गाय के कच्चे दूध के अंदर फिटकरी को मिलाकर सूंघने से भी नाक से खून बहना बंद हो जाता है। मुंह के लिबलिबे पड़ने फिटकरी का प्रयोग। काला नमक और फिटकरी समान मात्रा में मिलाकर पीसकर इसके पाउडर से मंजन करने से दांतों और मुंह का लिबलापापन दूर हो जाता है। आंख के दर्द में फिटकरी का प्रयोग। 1 ग्राम फिटकरी 40 ग्राम गुलाब जल में भिगोकर शीशी में भर लें। इसकी 2-2 बूंद आंखों में प्रतिदिन डालें। इससे आंखों का दर्द, कीचड़ तथा लाली आदि दूर हो जाएगी। रात को सोते समय आंखों में डालने से तरावट रहती है, इससे रोजाना डाल सकते हैं।
उंगलियों के सूजन में फिटकरी का प्रयोग। पानी में ज़्यादा काम करने से जाड़ों में उंगलियों में सूजन या खाज हो जाती है, तो पानी में फिटकरी उबालकर इससे उंगलियों को धोने से लाभ होता है। पायरिया, मसूड़ों में दर्द, सूजन, रक्त आने में फिटकरी का प्रयोग। 1 भाग नमक, 2 भाग फिटकरी बारीक पीसकर मसूड़ों पर प्रतिदिन 3 बार लगाएं। फिर 1 गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी डालकर हिलाकर कुल्ला करें। इससे मसूड़े व दांत मजबूत होंगे। इससे रक्त आना और मवाद आना भी बंद हो जाएगा। दांत दर्द में फिटकरी का प्रयोग। भुनी फिटकरी, सरसों का तेल, सेंधा नमक, नौसादर, सांभर नमक सबको 10-10 ग्राम तथा तूतिया 6 ग्राम को मिलाकर बारीक पीसकर कपड़े से छान लें। इससे दांतों को मलने से दांतों का दर्द, हिलना, टीस मारना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से पीप का निकलना तथा पायरिया रोग ठीक हो जाता है। फिटकरी को बारीक पीसकर पाउडर बना लें। इससे प्रतिदिन मंजन करने से दांतों का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है। फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर लगातार कुल्ला करने से दांतों में हो रहे तेज दर्द से जल्द आराम मिलता है। भुनी फिटकरी 1 ग्राम, कत्था 1.5 ग्राम तथा भुना तूतिया 240 मिलीग्राम, इन सबको बारीक पीसकर छानकर मंजन की तरह बना लें। इसे प्रतिदिन सुबह शाम इस मंजन से दांतों को मलें। इससे दांत मजबूत होते हैं। दांतों में छेद हो, दर्द हो तो फिटकरी रुई में रखकर छेद में दबा दें और लाभ टपकाएं। दांत दर्द ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार में फिटकरी का प्रयोग। 1 ग्राम फिटकरी 2 ग्राम चीनी में मिलाकर मलेरिया बुखार आने से पहले 2-2 घंटे से 2 बार दें। मलेरिया नहीं आएगा और आएगा भी तो बहुत कम होगा। फिर जब दूसरी बार भी मलेरिया आने वाला हो तब इसी प्रकार से देते रहें। इस प्रयोग के दौरान रोगी को कब्ज नहीं होनी चाहिए। यदि कब्ज हो तो पहले कब्ज को दूर करें। लगभग 1 ग्राम फिटकरी को फूले बतासे में डालकर उसे बुखार आने से 2 घंटे पहले रोगी को खिलाने से बुखार कम चढ़ता है। लगभग 1 ग्राम फिटकरी में 2 ग्राम चीनी मिलाकर मलेरिया बुखार आने से पहले 2-2 घंटे के अंतराल में 2 बार दें। इससे मलेरिया बुखार कम होकर उतर जाता है। फूली हुई फिटकरी के चूर्ण में 4 गुना पिसी हुई चीनी अच्छी तरह मिला लें। इसे 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ 2-2 घंटे के अंतर पर 3 बार दें। इससे मलेरिया बुखार में बहुत लाभ होता है। दस्त और पेचिश में फिटकरी का प्रयोग। फिटकरी 20 ग्राम, अफीम 3 ग्राम को पीसकर मिला लें। सुबह शाम इस चूर्ण को दाल के बराबर पानी के साथ रोगी को पिलाएं। इससे दस्तों में लाभ होगा। फिर 3 घंटे बाद ईसबगोल की भूसी के साथ दें तो पेचिश बंद हो जाएगी और खून का आना भी बंद हो जाएगा। 120 मिलीग्राम फिटकरी को जलाकर शहद के साथ 1 दिन में 4 बार पीने से खूनी दस्त और पतले दस्त आने का बंद हो जाता है। खाने में साबूदाने की खीर या जौ का दलिया लें। 1 ग्राम फिटकरी को 1 कप छाछ के साथ 1 दिन में 3 बार पीने से गर्मी के कारण होने वाले खूनी दस्तों में लाभ मिलता है। 20 ग्राम फिटकरी और 3 ग्राम अफीम को मिलाकर पीसकर चूर्ण बनाकर रख लें। फिर इसे बने चूर्ण को थोड़ी से पानी के साथ पीने से दस्त में लाभ मिलता है। फिटकरी को भूनकर लगभग 2 ग्राम बेल के रस में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। भुनी हुई फिटकरी को गुलाब जल के साथ मिलाकर पीने से खूनी दस्ताना बंद हो जाता है। आंतरिक चोट में फिटकरी का प्रयोग। 4 ग्राम फिटकरी को पीसकर आधा किलो गाय के दूध में मिलाकर पिलाने से लाभ प्राप्त होता है। सुजाग पेशाब में करते समय जलन होती है तो इसमें पेशाब बूंद बूंद करके बहुत कष्ट होता है। इतना अधिक कष्ट होता है कि रोगी मरना पसंद करता है। इसमें 6 ग्राम पिसी हुई फिटकरी 1 गिलास पानी में घोलकर पिलाएं। कुछ दिन पिलाने से सुजाग ठीक हो जाता है। साफ पानी में 5% फिटकरी का घोल बनाकर पीना चाहिए। हाथों पैरों में पसीना आना। यदि पसीना आए तो फिटकरी को पानी में घोलकर इससे हाथों पैरों को दें। इससे पसीना आना बंद हो जाता है। सूखी खांसी में फिटकरी का प्रयोग। लगभग 10 ग्राम भुनी हुई फिटकरी और 100 ग्राम चीनी को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और बराबर मात्रा में 14 पुड़िया बना लें। सूखी खांसी में 1 पुड़िया रोजाना 125 मिलीलीटर गर्म दूध के साथ सोते समय लेना चाहिए। इससे सूखी खांसी में बहुत ही लाभ मिलता है। गीली खांसी में फिटकरी का प्रयोग। 10 ग्राम भुनी हुई फिटकरी और 100 ग्राम चीनी को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और बराबर मात्रा में 14 पुड़िया बना लें। सूखी खांसी में 125 ग्राम गर्म दूध के साथ 1 पुड़िया प्रतिदिन सोते समय लेना चाहिए और गीली खांसी में 125 मिलीलीटर गर्म पानी के साथ 1 पुड़िया रोजाना लेने से गीली खांसी में लाभ होता है। फिटकरी को पीसकर लोहे की कढ़ाई में या तवे पर रखकर भून लें। इससे फिटकरी फूलकर शुद्ध हो जाती है। इस भुनी हुई फिटकरी का कई रोगों में सफलतापूर्वक बिना किसी हानि के उपयोग किया जाता है। इससे पुराने से पुरानी खांसी 2 सप्ताह के अंदर ही नष्ट हो जाती है। साधारण दमा भी दूर हो जाता है। गर्मियों की खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। श्वास दमा में फिटकरी का प्रयोग। आधा ग्राम पिसी हुई फिटकरी शहद में मिलाकर चाटने से दमा खांसी में आराम मिलता है। 1 चम्मच पिसी हुई फिटकरी आधा कप गुलाब जल में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से दमा ठीक हो जाता है। 1 गांठ छोट सफ़ेद फिटकरी का फूला 2 ग्राम, हल्दी 1 गांठ, 5 काली मिर्च को चीनी में मिलाकर खाने से श्वास और खांसी दूर हो जाती है। 12 सिंगा की भस्म 2 ग्राम, भुनी हुई फिटकरी 1 ग्राम, मिश्री 3 ग्राम मिलाकर पानी से सेवन
सुबह के समय 5 दिनों तक लगातार सेवन करना चाहिए, इससे श्वास रोग नष्ट हो जाता है। आग पर फुलाई हुई फिटकरी 20 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, दोनों को बारीक पीस कर रख लें। इस चूर्ण को 1 या 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह के समय सेवन करने से श्वास रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। फूली हुई फिटकरी 120 मिलीग्राम की मात्रा में मुंह में डाल लें और चूसते रहें। इससे न कफ बनता है और ना ही दमा रोग होता है। फूली हुई फिटकरी और मिश्री 10-10 ग्राम पीस कर रख लेते हैं। इसे दिन में 1-2 बार 1.5 ग्राम की फांकी ताज़ी पानी के साथ लेना चाहिए। इससे पुराना दमा ठीक हो जाता है। दूध, घी, मक्खन, तेल, खटाई, तेज मिर्च मसालों से परहेज रखना चाहिए। मक्खन, निकला हुआ मट्ठा तथा सब्जियों के सूप